नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। लंका में संग्राम, एक बड़ी खबर आ रही है। श्रीलंका में सरकारी चैनल का प्रसारण रोका गया है। रूपवाहिनी चैनल पर रोका गया प्रसारण। प्रदर्शनकारियों ने चैनल पर कब्जा किया। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रदर्शनकारियों ने चैनल पर अब कब्जा कर लिया है। रूपवाहिनी चैनल जिस पर कब्जा, प्रदर्शनकारियों ने चैनल पर कब्जा किया, प्रसारण पर रोक लगा दी है। श्रीलंका में सरकारी चैनल का प्रसारण फिलहाल अब रोक दिया गया है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, आप तस्वीरें भी आ रही हैं। लगा आपातकाल और कोलंबो में कोहराम। लगातार न्यूज इंडिया सुबह से पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है कि कैसे हालात हैं श्रीलंका में और आगे क्या हालात ये और बिगड़ेंगे, क्योंकि मौजूदा परिस्थितियों को देखकर यही लगता है। हालांकि कार्यवाहक देखिए, राष्ट्रपति तो नियुक्त किया गया, लेकिन कितने हालात संभलेंगे उनके ये काम संभालने के बाद। सबसे पहले न्यूज इंडिया इन तस्वीरों को देखिए आप तक पहुंचा रहा है। एक्सक्लूसिव ये तस्वीर, प्रदर्शनकारी किस तरह से सड़कों पर, कई जगहों पर हिंसा की भी घटना सामने आई। प्रदर्शनकारी और सेना जब आमने सामने दिखाई दी है। लंकापति भाग चुके हैं, यानी कि श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे। महंगाई से बुरा हाल, श्रीलंका में जमकर बवाल, आम जनता कर रही है त्राहिमाम, लेकिन ये त्राहिमाम अभी जारी रहेगा जिस हिसाब से वहां पर हालात बन रहे हैं। देखिए तस्वीरें, जिस चैनल पर फिलहाल अभी रोक लगाई गई है प्रदर्शनकारियों की तरफ से। अगर हम बात करें श्रीलंका में ताजा हालात की, तो वहां पर इमरजेंसी लगा दी है और नेशनल टीवी ऑफ एयर, नेशनल टीवी चैनल को ऑफ एयर कर दिया गया। तो चलिए 5 तस्वीरें दिखा देते हैं कि आखिर श्रीलंका में हालात कैसे हैं, किस तरह से प्रदर्शनकारी सड़कों पर गुस्से में और उबाल लोगों में। जनता का बवाल देखिए, सड़कों पर हाथों में झंडा श्रीलंका का, और लगातार ये नारे लगा रहे हैं कि आखिर ये हालात कब तक रहेंगे, क्योंकि गोटाबाया राजपक्षे जिन्होंने देश छोड़ दिया, मालदीव चले गए, लेकिन जैसे ही मालदीव पहुंचने की उनकी खबरें सामने आई, उसके बाद वहां की आवाम और भी आक्रोशित हो गई, गुस्से में आ गई। क्योंकि अगर किसी देश का शासक अगर इस साल में वहां की आवाम को छोड़कर चला जाएगा, तो भला सोचिए वो भूखे पेट वहां की जनता गुस्से में नहीं आएगी तो आखिर और क्या करेगी। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प की भी देखिए तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। कई जगहों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं ताकि हालात काबू में किए जा सकें, लेकिन हालात ऐसे हैं कि संभाले नहीं संभलते। अब वहां पर क्या कदम उठाए जाएंगे ये देखने वाली बात होगी। चौपर से निगरानी की जा रही है सड़क पर जनता, इसके साथ ही साथ पीएम आवास की घेराबंदी कर दी गई। जब सुबह सुबह खबरें ये सामने आई कि वहां से राष्ट्रपति निकल चुके हैं, तो उसके बाद घेराव किया गया। ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिस तरह से प्रदर्शनकारियों ने कब्जा किया है, हमने आपको दिखाया। पीएम आवास का जिक्र हम कर ही रहे थे और अब पीएम आवास पर भी प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो चुका है। यह तस्वीर आप देखिए, पीएम आवास की छत पर चढ़ के प्रदर्शनकारी वहां पर एक साथ झंडा लहरा रहे हैं। ये दर्शा रहे हैं कि यहां पर प्रदर्शनकारियों का अब कब्जा है, यानी कि जिस आवास में वहां के पीएम रहते थे वो अब उनका अब नहीं रह गया, वहां पर अब प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। कल तक तस्वीरें आपने देखी जिस तरह से राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया गया था, इस तरह की तस्वीरें कल के दिन भी आपने देखी होंगी। जगह जगह पर लोग यहां पर प्रदर्शन में शामिल हैं। लोगों का गुस्सा, ये उबाल अभी 7वें आसमान पर यह भी जारी रहेगा। लेकिन अब जानिए कि श्रीलंका की लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है, इसके बारे में आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए आप लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे और किस तरह से हालात वहां के बिगड़ते चले गए, लोकतांत्रिक व्यवस्था का भी जिक्र हम करेंगे। महंगाई से बुरा हाल और देश में जगह जगह पर आगजनी, हिंसा की भी तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन जिस तरह से तमाम डिफेंस एक्सपर्ट जो न्यूज इंडिया पर जुड़ रहे हैं, उनका यही कहना कि हालात धीरे धीरे सामान्य होंगे, इसमें समय लगेगा, लेकिन कब तक होंगे इसका कुछ भी पता नहीं। क्योंकि जब तक कोई श्रीलंका का यानी कि कैप्टन बेहतर तरीके से कमान नहीं संभालेगा, तब तक इसी तरह से हालात वहां पर बने रहेंगे। तस्वीरें आप देखिए पीएम आवास की, श्रीलंका से लाइव तस्वीरें लगातार सुबह से पल पल की अपडेट न्यूज इंडिया आप तक पहुंचा रहा है।
देश में जगह जगह पर आगजनी, कोलंबो में कोहराम और अब लग चुका है आपातकाल। इमरजेंसी लगा दी गई और इस इमरजेंसी का भी गुस्सा है वहां की आवाम में। सवाल ये भी खड़े हुए कि आखिर इमरजेंसी क्यों, जब जनता वहां पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही है, उग्र होती हुई नहीं दिखाई दी, तो फिर इमरजेंसी क्यों? जनता अपने हक की लड़ाई कर रही है। एक देखिए पीएम आवास के अंदर की तस्वीर, एक तस्वीर पीएम आवास के बाहर की। अब प्रदर्शनकारी दाखिल हो चुके हैं पीएम आवास के अंदर, इसीलिए बाहर थोड़ा सन्नाटा आप देख पा रहे होंगे। कुछ इसी तरह की तस्वीर देखिए। एक और तस्वीर सामने आई जहां पर सुरक्षाकर्मी प्रदर्शनकारी एक साथ खड़े हैं, रोकने की तमाम जद्दोजहद में लगे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी रुकने का नाम नहीं ले रहे। उनका ये कहना कि श्रीलंका में जब तक हालात नहीं संभलेंगे, इसी तरह से हमारा प्रदर्शन, उबाल और गुस्सा ये जारी रहेगा। श्रीलंका का महंगाई से बुरा हाल है, वहां पर दाने दाने के लिए आम जनता मोहताज है अब सड़कों पर, इसीलिए भूखे पेट, ना पेट में अन्न ना दाना, और इसीलिए उनका गुस्सा या आक्रोश। कैसे इनकी जिंदगी बच रही है केवल यही जान रहे हैं, क्योंकि बिना खाए पिए वहां की आवाम में बहुत ज्यादा गुस्सा है। महंगाई भी चरम पर, जिसकी जेब में पैसे नहीं है, भला वो बताइए गुजारा कैसे करेगा। देश में आगजनी, पीएम आवास के अंदर की एक तरफ तस्वीर, एक तरफ बाहर की तस्वीर। लंका की सड़कों पर संग्राम लगातार जारी है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर मालदीव भाग गए। देश छोड़ने से श्रीलंकाइयों का गुस्सा भड़क गया। राजधानी कोलंबो की सड़कों पर प्रदर्शनकारी जमकर उत्पात मचा रहे हैं। लोगों के उग्र विरोध को देखते हुए पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने वहां पर इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। गुस्साई भीड़ ने देखिए पीएम हाउस पर कब्जा किया, नेशनल टीवी चैनल को ऑफ एयर कर दिया और स्टूडियो पर भी कब्जा कर लिया गया नेशनल टीवी चैनल पे प्रदर्शनकारियों का। कोलंबो में कोहराम, हर एक जगह से यही तस्वीर सामने आ रही है। देखिए वहां से लगातार जो लाइव तस्वीरें, ये पीएम हाउस की तस्वीर है। पीएम आवास के अंदर प्रदर्शनकारी दाखिल हो चुके हैं और वहां की छत पर आप देखिए श्रीलंका के झंडे, प्रदर्शनकारी और नीचे भी प्रदर्शनकारी जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। जब महंगाई से किसी देश का बुरा हाल होगा, आम जनता परेशान होगी और रोटी रोटी के लिए उनको इस तरह से जद्दोजहद करनी पड़ेगी और महंगाई झेलनी पड़ेगी, तो फिर गुस्सा तो फूट पड़ेगा ही। राजनेता जो कि देश छोड़कर भाग रहे हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारियां थी देश की, जिन पर आम जनता ने विश्वास किया था, लेकिन सन 2019 वो दौर जब गोटबाया राजपक्षे जिन्होंने कमान संभाली, लेकिन उसके बाद हालात लगातार बिगड़ते चले गए। अगर हम बात करें कोरोना काल के उस दौर की, तो पर्यटकों की संख्या में भारी कमी आई और पर्यटन से भी भारी नुकसान हुआ श्रीलंका को, ये भी एक बड़ी वजह बताई गई। लेकिन विदेशों से लगातार कर्ज लेते चला गया श्रीलंका और कर्ज के बोझ तले ऐसा दबा कि आज वहां की आवाम सड़कों पर उतर आई। तस्वीर आप देखिए कोलंबो में, ये पीएम दफ्तर जहां पर प्रदर्शनकारी इस समय घुस चुके हैं। जबरदस्त वहां पर नारेबाजी, इस शोरगुल की आवाज से आप अंदाजा लगाइए वहां की जनता के आक्रोश और उबाल का। इमरजेंसी लगा दी गई इस समय पूरे श्रीलंका में और ये बवाल अभी वहां पर जारी रहेगा। गुस्साई भीड़ ने पीएम हाउस पर कब्जा कर लिया है। पीएम रानिल विक्रमसिंघे, जिन्हें देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति फिलहाल नियुक्त किया गया है। कोलंबो में पीएम दफ्तर के अंदर इस समय प्रदर्शनकारी, श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे जिन्होंने देश छोड़ दिया, पीएम रानिल विक्रमसिंघे को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया और श्रीलंकाई सेना ने
अपने नागरिकों के सामने हथियार भी नीचे कर दिए हैं। तो चलिए भाई, अब जानते हैं कि श्रीलंका की लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है, किस तरह से लगातार बोझ तले दबता चला गया श्रीलंका, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए आप वहां की प्रणाली। श्रीलंका का एक लोकतांत्रिक समाजवादी, इसके साथ ही साथ यहां पर राष्ट्रपति सरकार का एक मुखिया होता है। संसदीय प्रणाली क्या कहती है श्रीलंका की? राष्ट्रपति सेना का कमांडर होता है। यह है श्रीलंका की संसदीय प्रणाली। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का मुखिया भी कहलाता है श्रीलंका के अंदर। एक एक पॉइंट से आप समझिए। श्रीलंका की संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करता है श्रीलंका में। अन्य देशों की प्रणाली हालांकि थोड़ी अलग, लेकिन श्रीलंका में कुछ इस तरह से वहां की संसदीय प्रणाली चलती है। श्रीलंका की संसद में कुल 225 सदस्य हैं। यह श्रीलंका के संसद की बात हम कर रहे हैं। 225 सदस्य के बाद 5 साल के लिए सांसदों को वहां पर चुना जाता है, फिर उसके बाद आगे उनको जिम्मेदारियां दी जाती हैं। वहीं प्रधानमंत्री संसद में सरकार का नेतृत्व भी करता है। प्रधानमंत्री ही नेतृत्व करता है। देखिए लगातार तस्वीरें जो आ रही हैं लाइव, बीच बीच में वहां पर भी हम जा रहे हैं। श्रीलंका में हाय हाय के नारे, प्रदर्शनकारी सड़कों पर, राष्ट्रपति पर लगातार इनका गुस्सा साफ तौर पर जाहिर होता है, दिखता है। गुड बाय राजपक्षे, 2 दिन पहले खबरें ऐसी थी कि श्रीलंका में वो है नहीं। स्पीकर की तरफ से ट्वीट भी किया जाता है, लेकिन 2 दिन के बाद ये कहा जाता है कि नहीं, वो यहीं पर मौजूद हैं। इसीलिए स्पीकर की भी कार्यशैली पर वहां पर सवाल खड़े हुए। अब प्रदर्शनकारी जब गुस्से में होंगे तो देखिए आंसू गैस के गोले किस तरह से ये छोड़े जा रहे हैं। और देखिए और भी ग्राफिक्स आंकड़े हम आपको दिखाएंगे, लेकिन वहां की ये तस्वीर, कैसे वहां पर ऐसा हाल हुआ। पिछले 1 दशक के दौरान श्रीलंका की सरकारों ने जमकर जो है कर्ज लिया। अन्य देशों से लगातार ये बढ़ते चला गया। इसके साथ ही साथ 2010 के बाद से ही लगातार श्रीलंका का विदेशी कर्ज भी बढ़ा है। यह भी एक बड़ी वजह है। 2015 में महिंद्रा राजपक्षे की सरकार के दौरान चीन से नजदीकियां बढ़ी। महिंद्रा राजपक्षे जो 10 साल तक वहां के राष्ट्रपति भी रहे, चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर भारी कर्ज दिया था श्रीलंका को, और उसके बोझ तले ऐसा दबा कि आप पूछिए मत। 2010 में देश पर 21.6 अरब डॉलर का कर्ज हो चुका था। 2016 में बढ़कर ये पहुंच चुका 46.6 अरब डॉलर। लगातार देखिए इजाफा किस तरह से होता चला गया। अभी श्रीलंका पर 51 अरब डॉलर से भी ज्यादा का कर्ज है, यह भी कहा जा रहा है। पिछले 2 साल में श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार बहुत तेज गति के साथ घटा है, क्योंकि पर्यटन भी वहां पर बहुत कम संख्या में पहुंचे। 2019 के अंत तक श्रीलंका के पास 7.6 बिलियन डॉलर का देखिए कर्ज वहां पर था। मार्च 2020 तक ये गिरकर 1.93 बिलियन डॉलर ये हो गया। मतलब कि लगातार वहां पर कमी आती चली गई, खजाना खाली होता चला गया। हाल ही में सरकार ने बताया कि सिर्फ 50 मिलियन डॉलर ही बचे हैं। तो सोचिए भला ऐसे में कैसे देश के हालात संभलेंगे। रानिल विक्रमसिंघे ने जिस तरह से उनका भी नाम सामने आ रहा है, श्रीलंका की एक्सपोर्ट से अनुमानित आय 12 अरब डॉलर है। 12 अरब डॉलर यह अनुमानित है। लेकिन अगर हम बात करें, श्रीलंका में भारी उथल पुथल के बाद 20 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया। इससे पहले 13 जुलाई को राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे, जिन्होंने आपके आज के दिन तस्वीर आपने देखी, देश उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन सवाल यह है कि नए राष्ट्रपति के चुनाव के बाद क्या श्रीलंका में सब कुछ ठीक हो जाएगा?